Morning, dear student. Welcome back to our next Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया। अब हम आज चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाइए चैप्टर नंबर 18 और पेज नंबर 105। ठीक है, तो देखिए 18 चैप्टर जो एक कविता है उसका शीर्षक है माँ का है एक कहानी। इसमें देखिए थोड़ा हम इसका परिचय पढ़ते हैं। तो क्या है, यह एक अत्यंत भावपूर्ण पद्म कथा है। इसमें बहुत भाव है और इसकी रचिता कौन है, लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त ने। और यह एक क्या है जिसमें पद्य रहते हैं, वह कथा है और माँ बेटे के संवाद के रूप में प्रस्तुत की। माँ और बेटे संवाद बातचीत कर रहे हैं, उसके रूप में ही प्रस्तुत की गई है। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। महात्मा बुद्ध थे, उनके जीवन से संबंधित ये कथा है, कविता है। इसमें इनकी पत्नी है यशोधरा और पुत्र कौन है, राहुल को वो कथा सुना रही हैं। इस कथा में महात्मा बुद्ध द्वारा एक पक्षी का बचाव करने पर शिकारी के साथ विवाद हो जाता है तथा बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। इतनी कहानी सुनाकर माँ राहुल से प्रश्न करती है कि वह किसका पक्ष लेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। मुझसे कहती है यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। देखिए इस कविता में बालक है जो राहुल, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो माँ कह रही है कि क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ रखा है, या सेविका, या अपनी नानी की बेटी। तो वो बच्चा कहता है कि माँ मैं, आप कहानी सुनाओ, लेट के ही सुनाओ, लेटे लेटे ही कहानी सुनाओ, या राजा की या रानी की, परंतु एक कहानी मुझको सुनाओ। तो माँ कह रही है कि तू बहुत हठी है मेरे पुत्र। मानधन यानी होता है पुत्र, ठीक है, और यहाँ यानी चीटी यानी सेविका। तो वो क्या कह रही है कि तू मेरा पुत्र, तू बहुत हठी है। सुन, बगीचे में एक उपवन यानी होता है बगीचा, उसमें बहुत सवेरे क्या है, तात भ्रमण करते थे तेरे यानी पिताजी क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण यानी घूम रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे फूलों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। तो बच्चा कहता हाँ माँ यही कहानी मुझको सुनाओ। फिर क्या है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। क्या बोल रही वो कि यानी वर्ण वर्ण की यानी अलग अलग तरीके के अलग अलग फूल खिले थे और ऐसा लग रहा था झिलमिल झिलकर यानी ओस की बूंदें मिल रही हैं और हल्के हल्के पवन की झोंके आ रहे थे, तो पानी लहरा रहा है। तो वहाँ पे लहराता था पानी, लहराता था पानी यानी पानी लहरा रहा। तो बच्चा कहता हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। फिर अगली लिखे, गाते थे
खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उन्हें क्या बोल रही है माँ कि पक्षी खग यानी होता पक्षी, पक्षी लोग यानी कल कल करके स्वर निकाल रहे थे, गा रहे हैं, और सहसा एक हंस ऊपर से गिरता है। ठीक है, तो वो और छित विच्छित होके वो गिरता है। तो इस पक्ष की यानी जो पक्षी गिरा उनकी पक्ष की क्या हुई, हानि हुई। और ये कहानी कैसी है, दुख भरी कहानी है, करुणा भरी कहानी। तो क्या बोले हमने, यानी वो उसको किससे शिकार किया था किसी ने, और भिद कर वो गिरा था पक्षी। अब देखिए आगे पढ़ते हम। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध की मानी, कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी। क्या बोल रहे हैं वो कि कुछ तेज धार उनने बताया, उस पे वार किया किसी ने, और वो नीचे भिदकर गिर गया था। तो जो उनके पिता थे राहुल के यानी बुद्ध जी, उन्होंने वो पक्षी को उठा लिया। तो इतने में जैसे ही उन्होंने उठाया, उसका यानी नया जन्म हुआ है ना, क्योंकि वो पक्षी वो शिकारी उसको ले जाता आखिर तक। तो इतने में कौन आ गया आखिर तक, जिसने शिकार किया था। और क्या बोल रहा था वो कि मैंने इसके ऊपर लक्ष्य साधा है। अब ये क्या हो गई, कोमल कठिन कहानी, बहुत कठिन कहानी हो गई। अगला देखो, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगवृक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब वो आहत पक्षी था यानी घायल पक्षी था, और तेरे तात उसकी रक्षा करना चाहते थे पिता। तो उसने वो बोला कि हमारा वो तो पक्षियों को खाने वाला था खगवृक्षी, तो वो हट करने लगा कि ये मेरा पक्षी है, मुझे दो, मैंने इसको यानी निशाना साधा है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गए बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। उन्हें इतना विवाद बढ़ गया दोनों में कि बहुत विवाद बढ़ता गया, कोई मानने को तैयार नहीं। तब क्या हुआ कि दोनों कहाँ गए फिर, न्यायालय में, है ना, न्याय करने के लिए न्यायालय में। और सबने उस कहानी को सुना और सबने जाना। फिर वो कहानी क्या हो गई, व्यापक बढ़ गई हो। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्यायालय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यानी उसकी माँ कह रही है कि राहुल अब तुम बताओ, तुम्हारे ऊपर हमने निर्णय छोड़ दिया कि न्यायालय ने क्या उसका न्याय किया होगा। तो वो क्या कह रहा बच्चा, वो क्या कह रहा, मैं क्या जानूँ ना। वो बोलती उसकी माँ कि तू डर मत, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी। वो कहती है कि डर मत, निडर होके कहें, तेरी बानी मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो बच्चा कह रहा है कि मैं क्या बताऊँ माँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। क्या बोल रहे वो कि कोई यानी निरपराध पक्षी को मारे, और न्याय फिर क्यों उसके पक्ष में बोलेगा। रक्षक तो रक्षक ही है, भक्षक जो व्यवहार करता है, न्याय उस पर क्यों दया करेगा। न्याय दया का दानी, और न्याय क्या करता है कि जिस पे दया किस पे करेगा, वो जिसके पक्ष में जा रहा हो उस पे दया क्यों करेगा, कि जो भक्षक है। किस पे दया करेगा न्याय, रक्षक पे, जिसने रक्षक की, तो उसी के पक्ष में उत्तर देगा। तो माँ कहती हैं तूने गुनी कहानी, यानी तूने कहानी को समझ लिया। ठीक है, अच्छी लगी बेटा कहानी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर। आप CW कॉपी कंप्लीट करिएगा और रीडिंग करिएगा।